तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सप्रेशन की, तो क्या करना है, साइड में हैगिंग डालना है, एक्सप्रेशन, मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि उत्सर्जन का अर्थ। इससे पहले कि हम उत्सर्जन को डिस्क्राइब करें, मुझे ये बताओ कुकिंग का शौक किसे किसे है, कौन कौन खाना बनाने का शौकीन है? शहनवाज खाना बनाने का थोड़ा बहुत बना लेते, वेरी गुड। और कौन है भाई खाना बनाने का शौकीन? जिसे खाना बनाने का शौक हो। खाने का शौक तो सबको होता है, बनाने का शौक किसको? चलिए शहनवाज के, खाना क्यों बनाते होगे तो खाने में क्या क्या बना लेते हो? रोटी नहीं बना पाते। अरे जो भी बना लेते हो बताओ तो। मैक्रोनी पास्ता बना लेते हो, नूडल्स बना लेते हो। तो मैक्रोनी किसी पैकेट में लाते होगे खरीद करके, उस पैकेट का क्या करते हो? डस्टबिन में डाल देते हो, वेरी गुड। क्योंकि हमारी हर एक बात में एजुकेशन है, ये फालतू की बातें नहीं है। जिस प्रकार से मैक्रोनी आप बनाते हो तो क्या करते हो, उसकी जो पॉलिथीन होती है, जो पैकेज होते हैं, उसे आप डाल देते हो डस्टबिन में, क्योंकि वो वेस्टेज है, आप उसे नहीं पका सकते, वो पॉलिथीन है। पकाओगे कि उसमें क्या है, पॉइजन है, विष है, उससे कैंसर हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। उसी प्रकार से ध्यान से सुनिएगा, उसी प्रकार से हर एक जीव भोजन करता है, और भोजन में क्या होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल यानी खनिज लवण, फैट यानी कि वसा, और वाटर यानी कि जल। ये सारी की सारी चीज़ें हमारा शरीर भोजन से ग्रहण कर लेता है। और जो पॉइजनस पदार्थ बचते हैं, विषैले पदार्थ बचते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जिसे शरीर के बाहर अगर ना निकाला जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। क्लियर है? एवरी लिविंग बीइंग कंज्यूम्स फूड टू गेट एनर्जी। फ्रॉम योर फूड इट गेट्स विटामिन्स, carbohydrate, mineral, fat and water. The remaining is poisonous substances which may be harmful for a living being. If it is not excreted, it is harmful for the living being. So the activity of extracting the poisonous substances is called excretion. क्लियर हो गया? क्या बताया हमने? प्रत्येक जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करता है। भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और जल होते हैं, जिन्हें हमारा शरीर प्राप्त कर लेता है। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो बच जाता है वो विषैले तत्व होते हैं, यदि उन्हें शरीर के बाहर न निकाला गया तो उससे जीव की मृत्यु भी हो सकती है। इन विषैले तत्वों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? याद हो गया होगा सभी को, है ना? तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप इसके आज ही के आज लिखोगे आंसर लिख करके चेक कराना वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप चेक कराओगे तो हम आपको बताएंगे आपकी कहाँ पर कमियाँ हैं, है ना? कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए कि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए। और अगर आप चेक ही नहीं कराओगे तो फिर आप समझोगे कि आप बेस्ट हो, ये तो वही कहानी हो जाएगी कि कुएं में रहने वाला मेंढक समझता है कि बस इतना सही है संसार, है ना? तो बाहर जब निकलता है तो उसे पता चलता है संसार तो बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से जब आप चेक कराओगे कि आपको पता चलेगा गलतियाँ तो उसमें बहुत सारी हैं, इम्प्रूव करोगे तभी आपकी परसेंटेज भी इम्प्रूव होगी। अगला टॉपिक है जंतुओं में उत्सर्जन। देखिए, जंतुओं में उत्सर्जन की बात करें तो जंतु दो प्रकार के होते हैं। लिविंग बीइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिंगुलर सेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में जैसे हो गया अमीबा,
सिंगल, फॉर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेलुलर इज अमीबा, और बहुकोशिकीय जीव में हो गया मनुष्य, है ना। एंड एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर इज ह्यूमन बीइंग। द एक्टिविटी ऑफ गेटिंग आउट पॉइजनस मिक्स सब्सटेंसेज फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, एंड इफ दिस एक्टिविटी हैपेंस इन द एनिमल्स इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन इन एनिमल्स। क्लियर। तो क्या हमने बताया कि भाई जो भी पॉइजनस पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और अगर ये क्रिया जानवरों में हो रही है तो उसे पशुओं में, जंतुओं में उत्सर्जन कहते हैं। देखिए हम सभी क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, आपने श्वास ली, तो श्वास लेके क्या किया, हवा अंदर ली, तो हवा में है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी है ना। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें है ना, बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है। हमारे शरीर ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, और जो वेस्ट बचा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैले गैसेस, उनको शरीर के बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी उत्सर्जन है, इट आल्सो कॉल्ड एक्सप्रेशन, and it happens in every living being, no matter it is human being or the animals, है ना। मनुष्य में उत्सर्जन की बात करें तो मनुष्य में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं इन ह्यूमन बीइंग या पॉइजनस सब्सटेंसेस which can be excreted by some organs which are called excretion organs। तो मनुष्य में जो पॉइजनस पदार्थ बनते हैं, जो विषैले तत्व बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने वाले अंगों को कहते हैं उत्सर्जक अंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किडनी, जैसे कि किडनी, लीवर, जिसे हिंदी में कहते हैं यकृत, किडनी को बोलते हैं वृक्क, है ना, और लीवर को बोलते हैं यकृत। ये क्या करते हैं, इट कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। ये अमोनिया को, अमोनिया क्या है, विषैला पदार्थ है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है एंड स्क्रेप आउट ऑफ द बॉडी, और हमारे शरीर के बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, मूत्र के रूप में, है ना। किडनी क्या करता है, हमारे शरीर के जो विषैले तत्व होते हैं अमोनिया, उसको बदलता है यूरिया में, और मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर निकाल देता है। तो ये जो शरीर के बाहर निकलते हैं, ये किसके माध्यम से निकलते हैं, ये निकलते हैं मूत्र वाहिनी के माध्यम से, यानी कि यूरेटर जिसे कहते हैं, मूत्र वाहिनी यूरेटर, इसके माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको किडनी यानी कि वृक्क का एक चित्र जो है वो भी आपको बनाना होगा, उसकी प्रैक्टिस भी इस क्वेश्चन में करनी होगी, ठीक है। तो किडनी का काम आपने बता दिया कि मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, डिस्क्राइब एक्सप्रेशन इन एनिमल्स। जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया बताइए। डिस्क्राइब एक्सप्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु वाला बोले आपने, मनुष्य वाला, मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया बताइए।
Draw a diagram of kidney. वृक्क की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन, क्या होगा यदि वृक्क काम करना बंद कर दे? क्या होगा यदि वृक्क काम करना बंद कर दे? What happens when kidney stop functioning? सही बात। क्या होगा यदि वृक्क काम करना बंद कर दे? What happens if kidney stop functioning? देखिए, किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स फॉर अ लिविंग बीइंग। किडनी एक लिविंग बीइंग में यानी जितने भी जीवित जंतु हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, है ना, सभी में तो किडनी इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द लिविंग बीइंग्स। तो सभी जीव जंतुओं में जो किडनी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज एक एक्सक्रीटेड द वेस्टेज ऑफ बॉडी आउट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हमारे शरीर के बाहर निकालती है शरीर के वेस्टेज को, मीन्स पॉइजनस सब्सटेंसेस। मतलब क्या हो गया, विषैले तत्वों को किडनी हमारे शरीर के बाहर निकलती है। वी नो वेरी वेल, हम अच्छे से जानते हैं दैट पॉइजनस सब्सटेंसेज आर हार्मफुल फॉर अ लिविंग बीइंग, कि जो विषैले तत्व होते हैं वो किसी भी जीव जंतु के लिए हानिकारक होते हैं। सो किडनी पे वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वृक्क बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बट लेकिन इफ किडनी स्टॉप फंक्शनिंग, अगर वृक्क काम करना बंद कर दे, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में भी अकर, तो निम्नलिखित समस्याएं हो जाएंगी। नंबर 1, इन्फेक्शन और इंजरी, है ना। इन्फेक्शन हो सकता है यानी कि संक्रमण हो सकता है आपको, इंजरी है ना, कहीं पर घाव भी हो सकते हैं आपको, क्योंकि आप जानते हो विषैले तत्व अगर हमारे शरीर के बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वायरस पड़ जाएंगे, बैक्टीरिया पड़ जाएंगे, है ना, और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। नंबर 2, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू किडनी, किडनी की तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो यानी कि रक्त प्रवाह, किडनी में रक्त प्रवाह कम हो जाएगा, दूसरा इन्फेक्शन हो गया। तीसरा, वेरी हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि किडनी आपकी स्टॉप कर गई है फंक्शन करना, है ना, तो किडनी ब्लड को आगे पास नहीं होने दे रही है, किडनी से ब्लड फ्लो क्या हो गया, स्लो हो गया। तो बाकी फिर अब जैसे समझ लो कि अगर नाली चौक कर गई तो पानी आगे नहीं जा रहा है ना, तो जहाँ पर चौक करी उससे पहले का पानी क्या कर रहा है, वो फिर जगह प्रेशर लगा रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। वैसे ही जब हमारी बॉडी में किडनी काम करना बंद कर देगी ना, तो बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होगा वो काफ़ी हाई होगा, ठीक है ना। तो एक इंक्रीज वेरी हाई ब्लड प्रेशर, इससे ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो जाएगा। और क्या होगा, किडनी हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन स्पाइट ऑफ एक्सक्रीशन। उत्सर्जन के अलावा किडनी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करती है, जैसे हार्मोन,
किडनी से एक हार्मोन निकलता है, किडनी से एक हार्मोन निकलता है, इरेथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन से निकलता है जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी खून को बनाने में। तो अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो फिर आपके शरीर में नए खून का बनना भी बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे कम होगा, फिर लेकिन बंद हो जाएगा। आपको तो पता ही है कि किडनी कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। तो किडनी का फंक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ लोगों में किडनी काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है। नॉन फंक्शनिंग ऑफ किडनी और किडनी फेलियर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। इफ ट्रीटमेंट इज नॉट टेकिंग एट टाइम इट विल बी कॉज ऑफ डेथ। तो किडनी का काम ना करना एक भैया सीरियस प्रॉब्लम है, किडनी का फेल होना भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। किडनी काम नहीं करती तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में जो अच्छे तत्व बनते हैं उन्हें हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तो किडनी अगर खराब हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन बताएगा। किडनी अगर खराब हो जाती है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है और वो है ट्रांसप्लांटेशन, यानी किडनी को बदल देना। वो भी मैचिंग में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे कि 2 किडनी होती हैं और एक किडनी से भी इंसान का काम चलता है। तो अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो गई तो उसे कम से कम एक किडनी की जरूरत तो पड़ेगी, और उसे किडनी डोनेट कौन करेगा डोनेट बताओ। अभी इसी रक्षाबंधन में 2024 इसी रक्षाबंधन में एक भाई ने अपनी बहन को किडनी डोनेट कर दी, क्योंकि उस बहन की किडनी खराब हो गई थी, है ना। तो कौन डोनेट करेगा भाई, कोई अपना ही तो डोनेट करेगा किडनी को, और अपना ही डोनेट करेगा ब्लड को भी अगर जरूरत पड़ेगी। चलिए तो बात करिए हम लोगों ने किडनी की, कि किडनी फेल हो जाए तो क्या होता है। पेड़ पौधों में एक्सक्रेशन कैसे होता है, अगला क्वेश्चन है हमारा। पेड़ पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। डिस्क्राइब एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं पेड़ पौधों की, तो जीव जंतुओं के समान पेड़ पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई अलग से अंग तो होता नहीं है ना। जैसे मनुष्यों में, जीव जंतुओं में क्या है, एक्सक्रेशन ऑर्गन क्या है, किडनी, जिससे कि विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। पेड़ पौधों में क्या है, कोई एक्सक्रेशन ऑर्गन आपको दिखाई पड़ता है क्या। पर भोजन तो पेड़ पौधे भी करते हैं, है ना। जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन लेते हैं, जल लेते हैं, और जब ब्रीथिंग करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, छोड़ते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, वेस्टेज है ना। उसी तरह से पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो पेड़ पौधों के लिए क्या है, ऑक्सीजन वेस्टेज है। तो ये एक्सक्रेशन कहलाएगा। तो पेड़ पौधे पत्तियों के माध्यम से, स्टोमेटा, पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे ऑक्सीजन को वायु में छोड़ देते हैं। इस क्रिया को एक्सक्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। रात में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो रात में 12 बजे और दिन में 12 बजे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। ऐसे पेड़ पौधे कौन से हैं, कोई नाम बताएगा बच्चा? ये भी एक्सप्रेशन कहलाता है। ऐसे पेड़ पौधे हैं पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ है ना। बहुत से लोगों ने सुना होगा, पीपल के पेड़ के नीचे रात के 12 बजे जाओ, इंसान बेहोश हो जाता है। कुछ लोग रात के 12 बजे गए, बेहोश हो गए, है ना। दोपहर में 12 बजे गए, बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है भाई, ऑक्सीजन नहीं छोड़ रहा है वो। ठीक है ना। तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आप बेहोश हो जाओगे। और फिर अफवाह क्या फैलेगी, पीपल के पेड़ के नीचे भूत है ना। लोग बोलते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत है। ठीक है, वहाँ पे गए, बेहोश हो गए। तो साइंस क्या बोलती है? साइंस कहती है भूत कुछ नहीं होता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भैया वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, 12 बजे वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसकी वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना, बताया था आप लोगों को। तो उसमें क्या होता है, जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं इस क्रिया में। तो ये ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया है, ये क्या है? एक्सक्रेशन है। इसके अलावा जरा ध्यान दीजिए, पेड़ पौधे और एक्सक्रेशन कैसे करते हैं, उत्सर्जन कैसे करते हैं। पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। ये भी क्या है? एक्सक्रेशन है। ठीक है ना। वैसे ही पेड़ पौधों की छाल, कभी कभी छाल उनकी गिर जाती है। पेड़ पौधों से फल गिरते हैं, फूल गिरते हैं। ये सब क्या है? ये सब पेड़ पौधों के लिए अपशिष्ट पदार्थ हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेज हैं, है ना, जिन्हें हम खाते हैं बड़े शौक से। क्योंकि हमारे लिए वो, अब किसी के लिए पॉइजनस है तो किसी के लिए वो न्यूट्रिशन है, हमारे लिए वो न्यूट्रिशन है। ठीक है। जो फल वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, विटामिन्स होते हैं, इनको हम लोग खाते हैं। बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां भी हम लोग खाते हैं, उनके लिए अपशिष्ट हैं, पर हमारे लिए वो बहुत यूजफुल हैं। ऐसे कौन सी पत्तियां हैं जो हम लोग खाते हैं, बताइए? ऐसी कौन सी पत्तियां हैं जो हम लोग खाते हैं और बहुत फायदेमंद है, ज़्यादातर लोग खाते हैं उनको? तुलसी की पत्ती, ये सच्चाई चाय में, क्यों? बहुत ज़्यादा औषधि गुण होते हैं उसमें। और क्या, कुछ लोग नीम की पत्तियां चबाते हैं, है ना, क्योंकि नीम की पत्तियों में भी बैक्टीरिया और वायरस को मारने का गुण पाया जाता है। और देखिए, पेड़ पौधों से निकलता है गोंद, गोंद भी तो निकलता है पेड़ पौधों से। ठीक है ना। ये भी क्या है? ये भी क्यों उत्सर्जन है, एक्सक्रेशन है। कि जो कुछ भी पेड़ पौधों से निकल रहा है वेस्ट, वो क्या है? उत्सर्जन है, एक्सक्रेशन है। तो पेड़ पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है भाई? पेड़ पौधों में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ बहुत धीरे धीरे निकलते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। उदाहरण के लिए, पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन गैस का छोड़ना क्या है? ये एक्सक्रेशन है, उत्सर्जन। एक्सक्रेशन क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन की क्रिया है। इसी प्रकार से पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में बहुत छोटे छोटे से रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, है ना, जिनसे निकलती है ऑक्सीजन, बाहर निकलती है। ठीक है। तो
और ये पेड़ पौधों में क्या है, उत्सर्जन के अंग हैं। स्टोमेटा ये क्या है, पेड़ पौधे में उत्सर्जन का अंग है, जिससे कि ये ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे के आसपास ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। खासतौर पर रात के 12 बजे, दिन को आप अवॉइड कर दीजिए, खासतौर पर रात के 12 बजे ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता है क्योंकि जो भोजन बनाने की क्रिया होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना भी क्या है, एक प्रकार के उत्सर्जन की अभिक्रिया है। जो भी चीज़ें पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होती है उसे वो अपने शरीर के बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि पेड़ों की पत्तियों का गिरना, फलों का गिरना, पेड़ों की छाल का गिरना और पेड़ों से गोंद निकलना। ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं ये पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया। कितने क्वेश्चन बोले? 6 क्वेश्चन बोले। इनके आंसर्स करके लाने होंगे। ये पीछे बात कर दीजिए इसकी बुक।